लातूर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं, तो कांग्रेस के शहजादों को बुखार चढ़ जाता है। वो लोग कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है। भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग पीएम पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में पीएम का इनकी योजना है, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना है। मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं, तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है। भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के गुवाहाटी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एक झूठ फैलाकर जनता के बीच एक भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षण के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात पीएम मोदी ने भी अपने सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट किया है। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में अगर किसी एक राजनीतिक दल ने डाका डाला है, तो वहां कांग्रेस पार्टी है। अपनी भूमिका के लिए कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की है। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी घबरा गई है। उन्हें पता चल गया है कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है। इसी डर में वे चिड़चिड़े हो गए हैं और उटपटांग भाषण दे रहे हैं। मोदी साहब बहुत अब छटपड़ा रहे, क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही आदमी चिड़चिड़ा होता है, कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है। बोलता या नहीं? तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते ऐसे लोगों को, इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते, लाल बहादुर शास्त्री से कंपेयर करते, राजीव गांधी जी से कंपेयर करते।
अरे उनके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो, क्यों इतना बकते हो? उन्होंने देश के लिए तो ये कर दिया, बड़े बड़े कारखाने कर दिए, स्टील फैक्ट्रियां निकाले, कोयले की खान खोदवाए, डैम बनवाए, पब्लिक सेक्टर्स बना के उन्होंने दिया। तुम क्या बनाए भाई? तुम एक ही मोदी मोदी मोदी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बंगाल हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है। हर व्यक्ति जानता है 1947 में देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं। इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था। दिल मेरा दुखित हो रहा था देख करके। वीरभूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से 3 ऐसी है जिसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। वहां पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है। 15वीं सदी में बंगला रामायण लिखा गया था। और यही नहीं, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए हुए कुठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कुठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज उसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी बांग्ला रामायण लिखा था, आज जय श्री राम बोलने पर उस पर गोली चला दी जाती है, शोभा यात्राओं पर हमले कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और उपद्रवियों के सामने पूरी की पूरी टीएमसी सरकार मौन बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया के सवालों पर कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। उन्हें अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसलिए वे हमारे नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आज कांग्रेस में भगदड़ मची है, कांग्रेस के परिवार में बिखराव हो गया है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए मुद्दा से भटक गए हैं और मतलब हमारे बड़े नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री जी
का सर फोड़ने की बात कर रहा है, तो कोई शराब दे रहा है कि मोदी जी मर जाएं। तो ये सब कोई बड़े लोगों के मुंह से शोभा देता है क्या? आज कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, कांग्रेस के परिवार में बिखरा हो गया है। हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ही ये पिछले 3-4 महीने में 25,000 से ज़्यादा कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके हैं। आज यहाँ भी करीब 1,000 लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। तो इस तरह से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में भारी बिखराव हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो वह देश से गरीबी हटा देंगे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था, लेकिन किसी ने गरीबी नहीं हटाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने बराबर भाषण कांग्रेस के नेताओं का सुना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह भी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा दूंगा। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं गरीबी को मिटा दूंगा। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी तो गरीबी मिटा देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी यही बात कही। सबने कहा कि हम गरीबी को मिटा देंगे और बार बार जनता को यह आश्वासन देकर जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे और जनता का समर्थन हासिल कर दे। लेकिन बहनों भाइयों, इस काम को कोई नहीं कर पाया। और आज जो मैं बात कह रहा हूं, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात यदि गलत हो, अखबार के पन्नों पर लिख दें कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके यहां से गए हैं। हमारी गलती होगी तो इसे स्वीकार कर लूंगा। मेरे बहनों भाइयों, इनमें से कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यह दावा कर रहा है, नीति आयोग भी यह दावा कर रहा है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी ने हासिल की है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। 16 लाख करोड़ रुपया, भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने मजदूरों का कर्जा माफ किया? कितने छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ किया? कितने बेरोजगार युवाओं का कर्जा माफ किया? गरीब व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है, लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हां मैं गरीब का कर्जा माफ करूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं किया, कहा भी नहीं, किया भी नहीं। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए पता है कितना होता है? पता है कितना होता है? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब हमारी सरकार थी। अगर आप 25 साल के लिए हर साल हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ करोगे तब 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 25 साल, हर साल किसान का कर्जा माफ, हर किसान का कर्जा माफ किया। 25 साल बाद उतना ही पैसा खर्च होगा जितना नरेंद्र मोदी जी ने
22-25 लोगों का कर्जा माफ किया। दूसरे तरीके से सुनना चाहते हैं, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। हालत यह हो गई है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक है और उन्हें इंसुलिन भी दिया जा रहा है। उन्होंने मुझसे पंजाब में गेहूं की पैदावार और राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछा। उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि पंजाब सरकार के स्कूलों के 158 छात्रों ने जेईई मेंस परीक्षा उत्तीर्ण की है। आज मैं तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा, कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही। जहाँ कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है। मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं, और पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो हाड़ी बोलते हैं पंजाबी में इसको, तो ये गेहूं का सीजन जो है वो अभी चरम सीमा पे है। 2-4 दिन में जो सीजन है खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बतानी चाहता हूं, जब मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताई कि आज ही रिजल्ट आए हैं पंजाब में सरकारी स्कूल के 158 बच्चों ने 158 सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने जेईई का परिणाम जो मेन होता है वो पास कर लिया। ये पहली बार हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा यही शिक्षा क्रांति हमारे सपनों में थी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी सरकारी अध्यापकों को और जो 158 बच्चे जिन्होंने जेईई क्लियर किया, उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से